क्या तुम्हें पता है ये मूवी डायरेक्टली कुछ नहीं कहती मगर इनडायरेक्टली ही रूलिंग पार्टी एंड उसकी पॉलिटिक्स को इतना धो देती है कि नॉर्थ बेल्ट में ये बैन भी हो सकती है, और नहीं हुई तो इंडिया अलायंस वाले इसे पक्का प्रमोट करने लगेंगे। अब ये एक पॉलिटिकल थ्रिलर है तो नो डाउट पॉलिटिकल कमेंट्री तो करेगी, मगर इससे आगे एज अ सिनेमा टेक्निकली तो ये प्योर हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स पर बनी है। और ये मैं बस कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आगे रिव्यू में बताए वेरियस टेक्निकल एस्पेक्ट्स से तुम खुद ही जान जाओगे। ऐसे ही डायरेक्टर्स रिव्यू नाम नहीं रखा चैनल का। तो इस यल2 एम्पुरान मूवी को समझने से पहले यल1 यानी लूसीफर मूवी का एक स्मॉल रिकैप जान लो। केरला के मुख्यमंत्री पीके रामदास प्लेड बाय सचिन खेड़ेकर, इनकी अकाल मृत्यु हो चुकी है। इनकी एक बेटी है प्रिया प्लेड बाय मंजू वारियर, और एक बेटा भी है जतिन रामदास प्लेड बाय टोविनो थॉमस। मगर एक और अडॉप्ट किया हुआ बेटा भी है स्टीफन प्लेड बाय मोहनलाल। एंड इस पार्ट 1 का मेन विलन है प्रिया का पति बॉबी प्लेड बाय विवेक ओबरॉय। अब थ्रू आउट द फर्स्ट हाफ बॉबी वर्सेस स्टीफन के पॉलिटिकल दाव पेच चलते रहते हैं, जिसमें मोहनलाल आखिर में विवेक ओबरॉय को हराकर मार देते हैं और पीकेआर के बेटे जतिन रामदास को केरला का नया मुख्यमंत्री बना देते हैं, और इसके बाद खुद देश से गायब हो जाते हैं, जिन्हें इंटरनेशनली एक बहुत बड़े माफिया ग्रुप का हेड बताया है, जिसमें थ्रू आउट मोहनलाल के कैरेक्टर के कई अलग अलग नाम सुनने मिलते हैं, स्टीफन, अब्राम कुरैशी, महिरावन, लूसीफर। तो अब यल2 एम्पुरान मूवी में आने तक पार्ट 1 के बाद 5 साल बीत चुके हैं, और स्वर्गवासी पीके रामदास का बेटा जतिन रामदास धीरे धीरे अपने सीएम के 5 साल के कार्यकाल में करप्ट हो चुका है, और अगला इलेक्शन सर पर है। लेकिन अब केरला स्टेट पर देश की सबसे बड़ी सेंट्रल पार्टी की भी नजर है, जिसका नाम मूवी में दिखाया है ASM, अखंड शक्ति मोर्चा। अब ये सारा सिनेरियो एंड सिंबलाइजेशन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, मगर आगे पॉलिटिकल रेफरेंसेस में यहाँ शॉर्ट में जान लो कि करप्ट सीएम एंड विलनिस्टिक सेंट्रल पार्टी का केरला में इंटरेस्ट। इस सब सिनेरियो से कैसे मोहनलाल लूसीफर अपनी स्टेट को बचाते हैं, इस मूवी की कहानी है। और बस यही नहीं, मोहनलाल जिस इंटरनेशनल माफिया ग्रुप को लीड करते हैं उसका कॉन्फ्लिक्ट एक अलग माफिया ग्रुप से भी दिखाया है, जो इस मूवी की कहानी को मल्टी लेयर्ड बना देता है। डेप्थ फील होती है इसकी स्टोरी लाइन में, जो बहुत से लोगों को थोड़ी सी हेवी लग सकती है, मगर यही इसके राइटिंग का ब्रिलियंस इसको हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स तक पहुंचा देता है, जिसके बीच इमोशनल आर्क्स भी उतने ही तगड़े एंड इफेक्टिव है, चाहे वो भाई बहन का हो या फिर हीरो विलन का। स्पेशली क्लाइमैक्स तक आते आते सबसे ज्यादा इंप्रेसिव इमोशनल लेवल पे सबसे ज्यादा इंप्रेसिव कैरेक्टर था मंजू वारियर का प्रिया। मैं इसकी पॉलिटिकल कमेंट्री जिसको नहीं समझेगी उसके मूवी पूरे सर के ऊपर से निकल जाएगी, तो एंड तक बने रहना, अच्छे से देखेंगे। मगर तुमने अभी अभी जाना था कि कैसे मल्टी लेयर्ड स्टोरी लाइन एंड मल्टी डायरेक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण इसकी कहानी हॉलीवुड लेवल फील होती है, मगर सिर्फ स्टोरी ही नहीं विजुअल्स में भी ये हॉलीवुड के आर पार लेवल स्टैंडर्ड्स रखती है, उन्हीं के तरह रेफरेंसेस एंड सिंबलाइजेशन यूज करती है। ऑब्वियसली क्रेडिट गोज टू राइटर मुरली गोपी, डायरेक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन एंड प्रोडक्शन डिजाइनर। फॉर एग्जांपल मूवी में 2-3 जगहों पर इनडायरेक्टली येलो लेटर सिंबलाइज होता है, एक जगह टूटे हुए क्रिश्चियन क्रॉस के जरिए, तो एक जगह जलते हुए पेड़ की टहनी टूट के जलता हुआ एल शेप बन जाता है। और बस यही नहीं, डायरेक्टर ने कुछ ऐसी फ्रेम्स यूज करी है, स्पेशली मोहनलाल जी के फेस क्लोजअप्स, कि भाई दिस इज सिनेमा। ओवर एक्सप्रेशंस ना देते हुए भी अपनी सटल एक्टिंग से सब कन्वे कर जाना कोई इनसे सीखे, स्पेशली बॉलीवुड। अब तुम्हें लग रहा होगा ठीक है, स्टोरी लाइन पे फोकस है, इमोशंस पे फोकस है, क्या ही एक्शन होगा? है, बहुत सारा है, बहुत धमाकेदार है, जिसमें 2 एक्शन सीक्वेंस में हाईलाइट करना चाहूंगा। एक तो फर्स्ट हाफ में मोहनलाल की एंट्री, और सेकंड हाफ में मोहनलाल की एंट्री। वो हेलीकॉप्टर, उनकी बड़ी बड़ी मशीन गन्स, वो लाइटनिंग, पेड़ पर गिर के तैयार की हुई बैकलाइट कंडीशन, ओवरऑल सारा ही एक्शन इंपैक्टफुल था। स्पेशली उन एक्शंस के बीच की कैमरा मूवमेंट, कई जगहों पर रोबोटिक आर्म भी यूज हुआ है। मगर अब लाइटनिंग से याद आया, इस मूवी ने अपनी लाइट सोर्सेस, शैडोज एंड कैमरा ब्लर का इतना क्रिएटिवली यूज किया है कि 3 घंटे की होते हुए भी विजुअल लेवल पे तो एटलीस्ट बोर नहीं करती, जो बात हमारी गिनी चुनी मूवीज छोड़ दे तो मेजरली वेस्टर्न मूवीज में ही देखने मिलती थी। तो अब इतनी सारी बातों के बाद डायलॉग्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, ये अलग से बताने की जरूरत नहीं, उतने होशियार हो तुम। डायलॉग्स अच्छे है, बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक ठाक था, कई जगहों पर अच्छा था। मगर अब पॉलिटिकल रेफरेंसेस पर बढ़ने से पहले इस मूवी के कुछ माइनर नेगेटिव जान लो, क्योंकि कोई भी मूवी 100% तो परफेक्ट नहीं होती। आधे से ज्यादा अच्छा या हो तो बाकी बुराइयां इग्नोर करके ऑडियंस फ्रीली एंजॉय करती है, और इसका तो 70-80% से ज्यादा ही एक्सपीरियंस अच्छा था। बस कुछ माइनर खामियां मुझे ऐसी फील हुई कि शुरुआत में अदर कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे लूसीफर को केरला वापस बुलाने का रीजन उतना जस्टिफाइड नहीं लगता, क्योंकि कहानी में तब तक सेंट्रल पार्टी का पूरा विलन रूप नहीं दिखाया है, ना ही तब तक उस राह बदल चुके प्यादे का पूरा निगेटिव शेड कन्वे हुआ है। आगे चलकर ये दोनों ही बातें क्लियर होती है, मगर अभी लूसीफर को भुलाने के समय की इमरजेंसी उतने क्लियरली कन्वे नहीं होती, जिसके बाद ड्रोन शॉट्स का बहुत एंड अच्छा यूज हुआ है, मगर बहुत सी जगहों पर उनके फ्रेम ड्रॉप्स क्लियरली विजिबल थे।
फॉर एग्जाम्पल, एक जगह हमें कुछ कार्स एंड ट्रक्स का काफिला दिखाया जाता है ड्रोन व्यू से, मगर जब वो ड्रोन फास्ट मोशन में उड़ते हुए आखिरी कार से लेकर पहली कार पार कर जाता है तो 1-2 सेकंड के लिए वो सीन, वो वीडियो क्लियरली अटक अटक के चलता है, स्मूथ नहीं था। 24-25 फ्रेम्स पर सेकंड पे इसी को फ्रेम ड्रॉप्स कहते हैं। फिर मोहनलाल की फर्स्ट हाफ वाली एंट्री का बीजीएम उतना कुछ एक्सेप्शनल नहीं था एज कम्पेयर टू उनकी एंट्री इन सेकंड हाफ। कुछ नहीं तो वो उषा उत्तुप ने गाया हुआ एम पुराने सॉन्ग ही यूज कर लेते। उस आवाज में वो गाना मिस किया मैंने थिएटर में। पर यही सेकंड हाफ में जो मोहनलाल की एंट्री वाला एक्शन सीक्वेंस है, वहाँ नॉइस का इशू भी क्लियरली विजिबल था। मतलब कभी अंधेरे में लो लाइट में अपने सेल्फी कैमरा से वीडियो शूट करके देख लेना, उसमें स्मॉल स्मॉल डॉट्स विजिबली स्पार्कल करते हुए दिख जाएंगे। इसे कहते हैं नॉइस। अब ऑब्वियसली इतने बड़े लेवल पे तो नहीं है, मगर बड़ी स्क्रीन पे छोटी बातें भी नोटिस हो जाती है। और इस सीक्वेंस में ये बात बस मोहनलाल जी के विजुअल्स में थी। उनके अपोजिट एंगल में जो विजुअल्स दिखाए हैं, जिस फीमेल कैरेक्टर को वो बचा रहे हैं, वहाँ सब क्लियर है, कोई नॉइस नहीं। मगर जैसे ही कैमरा इनके तरफ का शॉट दिखाता है तो नॉइस। और आगे बढ़ते हुए एक अननेसेसरी गाना भी है इस मूवी में, वो फेसबुक वाला इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जब पहली बार लूसीफर को मिलने जाता है तब वाला। कंपोजिशन लेवल पे भी अनइम्प्रेसिव था। अब इसका आखिरी माइनर नेगेटिव ऐसा कि जिनको आधी अधूरी समझ आ रही है उनको प्रोसेस होने में थोड़ी सी हेवी तो लगेगी, और जिनको कुछ भी समझ नहीं आ रही है उनको लेंथी एंड स्लो भी फील होगी। तो इन लोगों को मेरा रिव्यू भेज देना, तुम्हारे साथ वो भी पूरा गेम समझ जाएंगे। मगर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसके पॉलिटिकल रेफरेंसेस की बात करें तो पहले ही क्लियर कर दूं, मैं न्यूट्रल हूँ भाई। मुझे राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों की कुछ कुछ बातें अच्छी लगती है, जो अच्छी होती है। तो मैं किसी भी बंधन में बंधा नहीं हूँ। उपेंद्र सर की यूआई मूवी के रेफरेंस में बताऊं तो फोकस मिल चुका इंसान हूँ। तो अब यहाँ इस यल2 मूवी में एक केरला के बहुत बड़े नेता अपनी सारी करप्शन हिस्ट्री क्लियर करना चाहते हैं, तो वो अपनी ही पार्टी से अलग होकर उसी के नाम को लेकर अपनी एक अलग पार्टी बनाते हैं और सेंट्रल रूलिंग पार्टी के साथ अलायंस बना लेते हैं। तो इस इनडायरेक्ट सिंबलाइजेशन का रियल लाइफ रेफरेंस हो सकता है एनसीपी शरद पवार वर्सेस एनसीपी अजित पवार, शिवसेना यूबीटी वर्सेस शिवसेना शिंदे गुट। अब मैं कुछ नहीं कह रहा कि इनमें से कोई एक दूध का धुला है तो दूसरा करप्शन में फला फूला, ना ही ये मूवी इनडायरेक्टली भी ऐसा कुछ कहती है। उल्टा ये मूवी दिखाती है एक नाम से स्प्लिट हुई दोनों पार्टियां, दोनों ही करप्टेड है, बस एक थोड़ी कम तो एक हद से ज्यादा। अब इस वॉशिंग मशीन अप्रोच के लिए कौन सी पार्टी फेमस है कमेंट्स में बताना। इस अप्रोच से तो उस पार्टी के खुद के पुराने कार्यकर्ता एंड खुद के ही सपोर्टर्स परेशान है। और बस इतना ही नहीं, थ्रू आउट ये मूवी ऐसा भी सिनेरियो दिखाती है कि एनआईए, सीबीआई, ईडी, आईबी जैसी सेंट्रल एजेंसीज इनको पर्सनल वेपन्स की तरह यूज कर रही है वो सेंट्रल पार्टी। एक आईबी ऑफिसर तो उस सेंट्रल पार्टी के नेताओं के लिए कार के दरवाजे ओपन करने तक का सर्वेंट लेवल तक का काम कर रहा है। स्पेशली एनआईए इस एजेंसी का रोल बहुत ही प्रोमिनेंटली दिखाया है। अगेन मैं कुछ नहीं कह रहा, बस मूवी का बता रहा हूँ। मेरा तो चैनल भी मोनेटाइज नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा मेरे पास। तो ऐसे ही यूनिक, डिटेल्ड, सिनेमैटिक पॉइंट्स वाले रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। मैं जा रहा हूँ कामरा की कॉमेडी देख के सेंट्रल पार्टी को वोट करने। मिलते हैं कमेंट सेक्शन में।